हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टॉप। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी पुरानी कुर्ती थी जो कि मैंने इसको 1 से 2 बार ही पहना था, बट इसकी फिटिंग मेरे अब इशू यानी फिटिंग का इशू है इसमें, तो इसलिए मैं इसको वापस से रिक्रिएट करने वाली हूँ क्योंकि फैब्रिक वैसा का वैसा ही है और बिल्कुल नया फैब्रिक। इसको मैंने 1 से 2 बार ही पहना है और इसका मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था। तो ये कुछ इस प्रकार से ये कुर्ती है। आगे की तरफ ये देखिए यहाँ से कमर में इसमें प्लेट्स है, यानी जो आगे के दोनों पैनल है इसको खोलते ही बिल्कुल बराबर से इसका पूरा फैब्रिक निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो दोनों पैनल में आगे पीछे प्लेट डली हुई है। और ये देखो इसका जब मैंने ये कुर्ती बनाई थी तब इसमें से थोड़ा सा फैब्रिक बच चुका था, यानी बच गया था। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसको संभाल के रखा था। तो इसमें से भी अगर आपने टॉप में कम पड़ेगा फैब्रिक तो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो टोटल फैब्रिक कितना यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आगे के जो पैनल है ये देखो मैंने खोल लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो जितनी भी आपकी कुर्ती है उस हिसाब से आगे के जो पैनल की लेंथ है वो मैंने पूरी खोल ली है। अब यहाँ पर ये देखिए जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्रेप वाला फैब्रिक लिया है। अब दोनों फोल्डेड है, यानी मेरी तरफ मैंने फोल्डेड साइड रखी है और दोनों अलग अलग रखे हैं। अब शोल्डर का हमें यहाँ पर हाफ करना है, तो 7.5 इंच पे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर पे मार्किंग करूँगी। और इसके बाद हम यहाँ से इसमें जो टॉप की लेंथ है गाइस मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है। आप अपनी साइज और आपको जितनी लंबाई चाहिए टॉप की आप उस हिसाब से फैब्रिक को लेना है। अब यहाँ पर आर्मोल के लिए भी हम निशान लगाएंगे, जितनी आपको आर्मोल रखनी है। तो 7 इंच पे मैंने आर्मोल पे निशान लगाया, एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर नेक की मैंने विड्थ ली है 2.25 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2 या फिर 2.25 इंच ले सकते हैं। मैंने 2.25 इंच ली है इस तरीके से। अब मुझे आगे का तो नेक थोड़ा सा डीप रखना है और पीछे का छोटा रखना है, यानी कि जो टॉप आते हैं हमारे पीछे छोटा नेक होता है। तो आगे से मैंने 5 इंच पे रखा है। आपको जितनी लेंथ की लंबाई चाहिए आप नेक की उस हिसाब से आप यहाँ पर लंबाई लगा लें। अब यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लिया है, इसके हम राउंड में गोलाई लगाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर गोली नेक बनाने वाली हूँ। अब यहाँ से शोल्डर को हम डाउन करेंगे इस तरीके से इधर से, क्योंकि हमारा डीप नेक नहीं है, बैक में हमने डीप नेक नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर पे डाउन करेंगे। अब चेस्ट का हमें 4th पार्ट निकालना है और यहाँ पर निशान लगा देना है, प्लस हमें यहाँ पर मार्जिन का ऐड करना है। तो 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पर मार्जिन का लगा देना है। अब देखो टोटल इसकी लंबाई है 29 इंच, तो मैं इसको पूरा ही रखूँगी, 29 इंच ही रखना है मुझे, क्योंकि मुझे इतनी ही टॉप की लेंथ चाहिए। आपको अगर इससे ज़्यादा चाहिए या फिर इससे छोटा चाहिए तो आप इसकी लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने ऊपर चेस्ट का ही मार्किंग किया है, कमर में मैंने कोई मार्किंग नहीं किया है क्योंकि टॉप बिल्कुल फिटिंग नहीं रहता है, हल्का लूज रहता है। तो मैंने ऊपर चेस्ट से ही जो चेस्ट का हमने यहाँ पर निशान लगाया था फिटिंग का, वहाँ से ही हमने इस तरीके से यहाँ पर इसकी गोलाई लगा दी है टॉप की। साथ ही हमने यहाँ पर जो आर्मोल की गोलाई है वो भी हमने लगा दी है, ये बैक आर्मोल की गोलाई है। और साथ ही यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की भी हम यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारा जो नीचे का पार्ट है वो बैक रहेगा, ऊपर का हमारा फ्रंट रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, नीचे का हमारा बैक पार्ट है। तो सेंटर लगा देंगे हम यहाँ पर, जो नेक का हमने कट किया था उसका सेंटर निकाल देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे। अभी हमारा बैक पार्ट है नीचे वाला और ये ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर ये देखिए जो हमने मेन फैब्रिक लिया था, जो पैनल हमने खोले थे उनको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। और यहाँ से इसका भी सेंटर निकालेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से यहाँ से हमने सेंटर निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने सेंटर लिया है इसकी नेक के हमने पहले यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये नेक कहाँ तक आ रहा है उस तरीके से हमें निशान लगाना है। आगे की तरफ हमें यहाँ पर जहाँ तक हमें पिन टक्स चाहिए वहाँ तक आपको यहाँ पर मैं प्लेट बनाने वाली हूँ 2 इंच की। तो जहाँ तक हमने नेक की लेंथ है वहाँ से नीचे तक आपको कितने तक स्टिच करना है वहाँ तक आपको निशान बना लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से नीचे अस्तर वाले फैब्रिक को साथ में रखते हुए यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसको फैब्रिक को लेना है, जो हमने सेंटर निकाला था उस सेंटर से इस तरीके से यहाँ पर हमें पिनटक्स डालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसमें पिनटक्स डालेंगे, उसके बाद पहले हम यहाँ पर सेंटर में एक बड़ी सी पट्टी इसमें लेंगे और उसको यहाँ पर इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखी इस तरीके से पहले मैंने पिनटक्स नहीं डाला है, पहले मैंने बड़ी वाला जो पट्टी थी वो मैंने बना ली है। यहाँ पर इस तरीके 2 इंच चौड़ी पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई थी और जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक ही हमने इसको स्टिच किया है। नीचे से ओपन है, ऊपर से मैंने आयरन इसको कर दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो चुके। अब यहाँ पर ये देखिए अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी लगा सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, बट मेरे पास थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए लेस लगा रही हूँ।
तो सबसे पहले मैंने वापस से फैब्रिक को रखा अस्तर वाले को, और जहाँ तक हमारी नेक की लंबा गोलाई आ रही है वहाँ तक निशान लगा लेना है, ताकि हमारी जो लेस है वो एक्स्ट्रा ख़राब ना हो, एक्स्ट्रा लेस हमारी इसमें ख़राब ना हो। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था नेक का, वहाँ से हम इस तरीके से इसको, फ्लावर वाली ये लेस है तो इसके हम हाफ फ्लावर को हम अंदर की तरफ दबाएंगे और आधे को हम बाहर निकालेंगे। ये इस प्रकार से इसकी डिजाइन बनकर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर बारी आती है पिनटक्स डालने की, जो कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो पहले मैंने नहीं डाले थे क्योंकि सिलाई करते टाइम दिमाग में पता नहीं नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो पहले मैंने वही डालना शुरू किया था, बट फिर मैंने ये बीच वाली पट्टी चौड़ी बना दी है। अब इस तरीके से दोनों तरफ पिनटक्स डाल देने हैं। ये देखो बिल्कुल पतले पतले, यानी कि आप मान के चलो आधे से भी आधा इंच आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। 5 से 6 इंच आपको 5 से 6 आपको यहाँ पर पिनटक्स डालने हैं। मैंने 6 दोनों साइड पे डाले हैं। अब यहाँ पर ये देखिए गाइस, हमें जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था यानी अस्तर वाला फैब्रिक, उसको लेना है और इसका सेंटर निकालना है, जो कि हमने पहले निकाल रखा था। अब इसको राउंड में नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, साथ ही हमने इस पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं ताकि इसको हम पलट सकें अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे। आप चाहे तो मुकरम की पट्टी भी यहाँ पर यूज़ में कर सकते हैं। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे, साथ ही हमें इसके चारों तरफ भी जहाँ तक हमारा अस्तर दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हम इस पर सिलाई लगा देंगे नीचे तक, यानी कि आर्मोल तक ही हमें सिलाई लगाना है। ये देखो गाइस, हमने यहाँ पर इसके दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, नीचे से इसको ओपन छोड़ा है। अब हमें बैक पार्ट लेना है और इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए इसके नेक पर सिलाई लगा देंगे और इसको भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और छोटे छोटे कट भी इसमें लगा दिए हैं। अब इसको हम पलटेंगे, तो इसको बाद में हम टॉप स्टिच बाद में लगाएंगे। पहले हम इसमें शोल्डर पे गुम सिलाई लगानी है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसको लेना है और यहाँ पर देखो फ्रंट की जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो फ्रंट की तरफ रखना है और अस्तर वाला फैब्रिक अस्तर की तरफ रखना है। और बिल्कुल जो हमने गले पर सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल किनारे से किनारे मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर इन शोल्डर को मिलाते हुए अंदर की तरफ से हमें इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब जैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो शोल्डर की सिलाई वो अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसे हमारे यहाँ पर इसका फिनिशिंग आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गुम सिलाई लगानी है। अब ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे बैक वाले नेक पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें स्टिच लगा दी है और साइड पर भी स्टिच लगा दी है। अब बारी आती है हमारा जो ऊपर वाला यानी मेन वाला फैब्रिक है इसको अटैच करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे यानी साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई फिटिंग नहीं है गैस, मैंने इसमें ज़्यादा क्योंकि मुझे लूज़ ही रखना था। अगर आपको लूज़ नहीं रखना है तो आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान बना लें। और अस्तर वाले फैब्रिक पर भी हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देंगे यानी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, इधर से भी लगा दी है और आर्मोल की तरफ से भी हमने इसको बंद कर दिया। आर्मोल पर कच्ची सिलाई लगा दी है दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए। अब हमें इसको पलट कर अलग करना है दोनों पार्ट को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉप की लेंथ देखनी है। तो यहाँ पर ये देखो जो अस्तर वाला फैब्रिक था उसको हमने यहाँ पर गोलाई में थोड़ा आगे से अप एंड डाउन में कट किया है। तो इसको आगे से 24 इंच पे ये इसकी लेंथ है ऊपर से शोल्डर की यहाँ से। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा और भी कट करना है जो कि मैंने पहले कट कर दिया था, बट यहाँ पर मुझे 22 इंच यानी 22.5 से 22 इंच के समथिंग इसको रखना है। तो थोड़ी लेंथ मुझे और छोटी करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान बना लिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है यानी नीचे वाला फैब्रिक है इससे आपको कितना बढ़ाकर रखना है उतना आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। तो मैं इस तरीके से ऊपर से मैंने इसको 22 इंच रखा है और नीचे वाले फैब्रिक को मैं 27 इंच पे रख रही हूँ इस तरीके से। तो इसको भी हम अप एंड डाउन में हम यहाँ पर इसको कट करेंगे, यानी कि जो आगे की तरफ तो ऊंचाई में यानी छोटा कट करेंगे, पीछे से इसका लेंथ रहेगा। अब पीछे आपको लेंथ कितनी रखनी है इस प्रकार से यहाँ पर जैसे इसको हम डीप में कट करेंगे तो पीछे की लेंथ को भी हमें यहाँ पर नाप कर निशान लगा देना है कि आपको पीछे कितने अप एंड डाउन में रखना है इस वाले टॉप को। तो इस तरीके से आपको निशान बना लेना। तो मैंने पीछे 30 इंच पे निशान लगाया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो हमने सेंटर पे इसमें निशान बना लिया। पहले इन दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग करेंगे और इनको इस तरीके से जो साइड की हमने सिलाई लगाई थी उससे हम यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे दोनों सिलाई को मिलाते हुए। अब जैसे ही देखो मैंने पहले इसको इस तरीके से सर्कुलर में कट किया था, पीछे से इसकी लेंथ लंबाई थी और आगे से इसको मैंने छोटा कट किया था। तो मैं थोड़ा सा और भी इसको कट कर रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर गोलाई लगानी है तो ये अपने आप अप एंड डाउन के शेप में आ जाएगा ये वाला फैब्रिक। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से आप या तो इंटरलॉक पीको करें या फिर पतली सी इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे।
अब दूसरा वाला जो मेन फैब्रिक है इसको भी सेम ऐसे ही कट करना है। तो इसकी जो साइड की सिलाई थी हमारे, इन दोनों सिलाइयों को मिलाएंगे सबसे पहले, और जो सेंटर था हमारा यानी कि नेक वाला सेंटर था, वहाँ से जो हमने निशान लगाया था इसमें आगे की तरफ का और पीछे की तरफ का, वहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको कट करना है। तो गाइज़ मैंने ये इसलिए इसकी लेंथ नहीं बताई थी क्योंकि मुझे इसको आगे से इस तरीके से कट करना है कि बाद में आपको छोटा बड़ा ना हो जाए। अगर आपके पास लिमिटेड फैब्रिक है यानी लिमिट से फैब्रिक है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, तो आप पहले से अपनी लेंथ यहाँ पर मेजर करके रखें। मेरे पास पहले से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक था, पैनल थे दोनों, तो मैंने दोनों को कट नहीं किया था। अब इसको भी हम यहाँ पर राउंड में स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने दोनों तरफ इसमें पतली पतली सिलाइयाँ लगा दी है, दोनों फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक पर भी हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। अगर आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बट मेरे पास इस तरीके से ये लेस थी तो मैंने सोचा इसका भी हम यहाँ पर इसमें लगा दें तो थोड़ा और भी डिज़ाइनर ये टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये पम वाली लेस मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाऊंगी। इसको ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हो, नीचे की तरफ से भी लगा सकते हो, बट मैं इसको नीचे की तरफ दबा कर लगाऊंगी ताकि हमारे इसके पम ही नज़र आए। तो इसके राउंड में इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने मेन फैब्रिक पर इसको लगा दिया है पूरे राउंड में, इस तरीके से। ये उल्टी साइड है। अब हमें यहाँ पर इसको पलट कर पहले सीधा करना है। तो ये देखिए कुछ लुक इस तरीके से आएगा हमारा फैब्रिक का। अब यहाँ पर इसको हमें स्लीव्स रेडी करनी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने स्लीव्स का जो हिस्सा था वो मैंने आगे की तरफ से पहले फोल्ड कर लिया है 2-2 इंच इस तरीके से दोनों पार्ट को, और यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक निकाल लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले इसकी जो लंबाई है स्लीव्स की वो मैंने 12 इंच रखी है शोल्डर से लंबाई, और जो इस फैब्रिक की यहाँ पर चौड़ाई हमने ली है वो 34 इंच के समथिंग, यानी 34 या 35 सब के समथिंग हमने इसको लिया है, 35 से 34 के इंच में। अब यहाँ पर इसमें हमें इस तरीके से इसको रखना है क्योंकि मैंने चौड़ाई इस प्रकार से ली है क्योंकि हम इसको स्मोक वाली स्लीव्स यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके इतना चौड़ाई में फैब्रिक लिया है लंबाई में। अब यहाँ पर ये देखिए इसके पहले आर्मोल की गोलाई लगाएंगे। नॉर्मली आपको जैसे स्लीव्स में आर्मोल की गोलाई लगाते हैं वैसे आपको लगा लेना है। अब यहाँ पर ये देख लो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आगे से ऑलरेडी ये फोल्ड है। अब यहाँ पर ये जो लास्टिक वाला थ्रेड है इससे हम यहाँ पर इसमें आगे की तरफ से इसको स्मोकिंग वाली स्लीव से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, स्मोक वाली। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो थ्रेड है हमने लास्टिक वाला जो थ्रेड लिया था इसको नॉर्मली आप जैसे धागा भरते हो वैसे इसमें बोबिन में आपको भर लेना है, गिर्री में। आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको खींचते हुए भरोगे तो बिल्कुल भी इसमें गेदर्स नहीं आएंगे, आप स्टिच करोगे फैब्रिक को तब। अब यहाँ पर जिससे आप इसमें बोबिन में सेट करोगे तो इसका जो यहाँ पर स्क्रू है उसको आपको ढीला नहीं करना है, जैसे आपको नॉर्मली रखते हैं वैसे ही आपको धागा इसमें डालना है। अब स्लीव्स का लेना है बॉटम, और हमें नीचे की तरफ से आधा इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को, जितनी आपको फ्रिल आगे की तरफ से रखनी है उतनी आपको यहाँ पर छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना है आपको, ये देखिए इस तरीके से स्मोकिंग इसमें बनती जाएगी, गेदर्स बनते जाएंगे। पीछे से भी आपको सिलाई को खींचते हुए ले के जाना है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप आगे से सिलाई कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको खींचते हुए यहाँ पर इसको स्टिच करते जाना है ताकि इस तरीके से हमारे प्लेट्स बनते जाएंगे, छोटे छोटे इसमें गेदर्स आते जाएंगे। और इस तरीके से आपको जितनी भी आपको यहाँ पर 4 से 5 सिलाइयाँ लगानी है उतनी चौड़ी आपको यहाँ पर इसमें सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 सिलाई लगा के इसको रेडी करूँगी। तो दोनों स्लीव्स पे इसी प्रकार से हम यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। जितनी आपको चौड़ाई में चाहिए उतना आप यहाँ पर इसका बॉटम तैयार कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स के फैब्रिक की चौड़ाई ली है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हुई है। आगे की तरफ आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसमें गेदर्स क्रिएट हुए हैं। तो इस तरीके से आपको थ्रेड को डालना है। अब दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है तो पहले हम दोनों साइड में इसकी फिटिंग लगा देते हैं। पहले तो सबसे पहले तो दोनों स्लीव्स का जो साइड का ओपन वाला एरिया था उसको हम स्टिच करके इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर ही देखिए दोनों साइड को हमने स्टिच कर दिया है। अब हमें मेन पार्ट लेना है, हमारा टॉप वाला हिस्सा, और उसके जो आर्मोल की सिलाई है और स्लीव्स की आर्मोल की सिलाई है दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर इस पर स्टिच करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिलाई जो आर्मोल की यानी इतनी की जो स्लीव्स हैं हमारी, उसकी जो आर्मोल है वो बहुत बड़ी है। तो हम इसमें भी शोल्डर पर प्लेट डालने वाला है। इस तरीके से छोटे छोटे हम इसमें प्लेट बनाते जाएंगे यहाँ पर।
और जहाँ तक हमारा आर्मोल का गोलाई है वहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट जितना आ रहा है उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स बना देंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए मैंने इसमें प्लेट्स बना दी है और उसे उसको भी अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर हमें दूसरी वाली जो स्लीव्स है उसको भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुके हैं और हमारा जो टॉप है वो रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम पलट कर सीधा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे की तरफ जो पट्टी इसमें मैं फैब्रिक बटन लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके पास बटन है तो वो आप लगा सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो मेरे पास ये बटन थे तो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा था, तो मैं यहाँ पर ये तीनों बटन लगा के इसको कंप्लीट करूँगी। अब हम इसका वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। तो ये बन के हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडीमेड जैसा यहाँ पर हमारा टॉप। और ये स्मोक वाली स्लीव्स आप देख सकते हो कितनी प्यारी स्लीव्स यहाँ पर बनाकर रेडी की है। आप ऐसी स्लीव्स अपने सलवार सूट या फिर ब्लाउज में भी बना सकते हो। और आगे का जो ये देखिए पैटर्न हमने तैयार किया है बिल्कुल रेडीमेड जैसा इसका लुक आ रहा है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग और परफेक्ट इसकी लेंथ आई है जो मैंने की यहाँ पर स्टिच किया है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने पुराना कुर्ते का वापस से रिक्रिएट कर लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।